हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द आजाद पाठशाला। आजाद पाठशाला चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा कि कैसे मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई जिसको फॉलो करके मैंने मैथ में मैक्सिमम स्कोर किया और आज एनटीपीसी में एक सिलेक्शन लेके आज रेलवे में नौकरी कर रहा हूं। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से वो चीजें बताऊंगा कि एनटीपीसी के एग्जाम के लिए कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर आपको लास्ट टाइम में करके जाने हैं, उन चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और फैक्ट के साथ आपको बताऊंगा, नंबर दिखाऊंगा कि सीबीटी 1 में कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन सीबीटी 2 में बन सकते हैं, या जो अंडर ग्रेजुएट का भी एग्जाम होगा इसमें कैसे आप चीजें फॉलो करें और आप 10 दिन में जो लास्ट के बचे हुए हैं इसमें आप मैक्सिमम स्कोर तक पहुंचे और सिलेक्शन ले पाए। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम अजय कुमार सिंह है और मैं भारतीय रेलवे में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हूँ। ये एनटीपीसी 2019 वाली हमारी वैकेंसी है। इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। ये लेवल 5 की पोस्ट है। ये पहले JAA के नाम से थी, अब रेलवे बोर्ड ने इसका नाम अकाउंटेंट कर दिया। इसके अलावा मैंने CGL CHSL 2021 में सिलेक्शन लिया हुआ है। ये जो प्रोफाइल मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं इस पर नौकरी कर रहा हूँ। चलिए, आपका ज्यादा समय ना खराब करते हुए मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ। चीजें देखिए, स्लाइड के माध्यम से समझेंगे, डाटा के माध्यम से समझेंगे। आपको डाटा लिख के मैं लेके आया हूँ और आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक में कौन सा चैप्टर हमें टच करना है, कौन सी चीजें हमें अवॉइड करनी है लास्ट टाइम पर, कैसे मैक्सिमम स्कोर का है। आइए देखते हैं। पहला आता है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि इसने एक ही चैप्टर से 190 क्वेश्चन पूछ लिए CBT 1 में। यानी कि हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन है, इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो देखने वाली चीज है, हमें करना क्या है, डिजिबिलिटी रूल पढ़ के जाना। डिजिबिलिटी रूल, चार, 4 से हो गया, 7 हो गया, 8, 9, 11, कंबाइंड डिजिबिलिटी 72, 88। और आप प्रीवियस ईयर दे रहे होंगे या मॉक दे रहे होंगे तो आपके नंबर से डिजिबिलिटी रूल दिख रही होगा, तो ये रिवाइज करके जाइएगा। दूसरी चीज आपको करना है रूट। रूट बेस्ड क्वेश्चन नंबर सिस्टम में बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, तो रूट बेस्ड मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब आप देख के जाइए। असेंडिंग डिसेंडिंग एक नया क्वेश्चन पैटर्न रेलवे में फॉलो कर रही है TCS, जिसमें दे रहा है कि अनऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा दे रहा है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाइए, फिर बाएं से पांचवा छठा इसके बीच में कैलकुलेशन। ये वाला देख लीजिएगा, आसान है और नया है तो एक बार देख लेना सही रहेगा। सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन चाहे किसी भी एग्जाम का हो, NTPC का हो, SSC का हो, आपको 95%, 95 क्या 98%, 2% की चलिए छोड़ देते हैं 2%, लेकिन 98% बता रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा पे ही बेस्ड होता है। मतलब अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है, बस डिजिट के रूप में लिखा होता है, यानी कि 4.8 प्लस 3.9 इसका स्क्वायर क्यों करके देते रहते हैं, अपन में भी कुछ लिख देंगे, लेकिन ये अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है। तो जब भी आप ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का सॉल्व करने जाए तो एक बार जरूर, एक बार आप देख लें, एग्जाम में अगर दिमाग ना काम करे फिर भी आप एक बार जरूर श्योर हो लें कि कहीं ये अलजेब्रा का कोई फॉर्मूला तो नहीं है। अगर है तो अप्लाई करो और अपना समय बचाए। चलिए, अगला चैप्टर देखता हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको क्या देखना है, एज बेस्ड देख लीजिएगा। एज बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि राम से हमसे 5 साल बड़ा छोटा, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। और सेकेंड और फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि द्वितीय और चतुर्थ अनुपात, यानी कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, यानी कि ये 3 दे देगा, ये पूछ लेगा, ये बीच वाला जब बराबर दे देगा फिर ये दोनों पूछ लेगा, यानी कि B² बराबर AD, ऐसा दे देगा। ये वाला देख लेना है। तीसरा देखना है रेशनलाइजेशन, आपको परिमेयकरण करना आना चाहिए, उसका रेशियो बनाना आना चाहिए, ये चीज देख लेंगे। उसके बाद आता है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज में आप क्या देखेंगे, यूनिट थिंग्स। यूनिट थिंग्स मतलब कि 4 मेज प्लस 5 कुर्सियों, 5 चेयर का कीमत 5,000 है। उसके बाद से इसमें 20% की वृद्धि, 10% की कमी हुई, तो 10 मेज 15 कुर्सियां, इनका क्या हो जाता है वैल्यू, वो आप देख लेंगे। उसके बाद जनसंख्या बेस्ड, जनसंख्या यानी किसी शहर की जनसंख्या मान लीजिए 10 लाख है, 20% की दर से बढ़ रही है, घट रही है, तो 2 साल बाद, 5 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, कुछ भी पूछ सकता है, ये आप देख के जाएंगे। उसके बाद से आय और बचत में देख लेंगे। आय और बचत की राम 1,000 रुपये कमाता है, अपना 40% इस पे खर्च कर देता है, 50% खाने पे, ऐसे कर करके ये क्वेश्चन आते हैं, वो देख लेंगे। उसके बाद से इलेक्शन देख लेंगे। A और B किसी इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक को मतदाता सूची का 80% मिला, 20% अवैध हो गया, ये सब वाला क्वेश्चन आता है, वो देख लीजिए इलेक्शन बेस्ड। इसके बाद जो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ का। एलसीएम एचसीएफ से देखिए 49 से 50 क्वेश्चन आए हैं। एलसीएम एचसीएफ में आपको क्या देखना है, रिमाइंडर देख लेना है। रिमाइंडर यानी कि किसी संख्या में 3 संख्याएं दे देगा, किसी संख्या में भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 5 शेष बचते हैं, तो वो संख्या क्या होगी, ये वाला टाइप।
और एक मापन देख लीजिएगा। मापन यानी कि मेंसुरेशन का भी कह सकते हैं और एचसीएफ का कह सकते हैं। वो कैसा आएगा क्वेश्चन देखिए, एक 3000 दे देगा, एक सीट 3000 की है, एक 2000 की है और एक 2025 की। तो इसमें से मैक्सिमम लंबाई की कौन सी सीट काटी जा सकती है और उसकी कितनी सीटें काटी जा सकती हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से डिस्काउंट। डिस्काउंट में आपको क्या करना है, डिस्काउंट से अगेन 15 से 20 क्वेश्चन पूछा है, पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको देख लीजिए। डिस्काउंट में सिंगल डिस्काउंट यानी कि 10%, 20%, 30% छूट दिया गया किसी वस्तु पर, तो सिंगल डिस्काउंट होता है, यानी कि एकल छूट कितनी दी गई। इस पे आपको एक एडवाइस है, आप ए बी फॉर्मूला का फॉलो करेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, इस एडवाइस जो मैं आपको दे रहा हूँ, एकदम आप इसको गंभीरता पूर्वक आप सुनिएगा और आप फॉलो करने की कोशिश करिएगा। और आपको एक नई चीज बताता हूँ, ये चैनल नया है, मैं मानता हूँ ये चैनल नया है, लेकिन आपको ये बात बिल्कुल माननी होगी कि मैं नया नहीं हूँ। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ प्रूफ के साथ, कि चैनल पे 4 वीडियो है, उसका डेट देखिएगा, जो शुरू में 4 वीडियो में डाला हूँ, उसका आप डेट देखेंगे तो एनटीपीसी जो सीबीटी 1 हुआ है उससे पहले के चारों वीडियो हैं, जस्ट पहले के। और एनटीपीसी जो सीबीटी 1 हुआ है ग्रेजुएट लेवल, कोई भी शिफ्ट आप उसमें से निकाल के देखिए और उन 4 वीडियो से 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिलेंगे, हर शिफ्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीआईएसआई देखना, सीआईएसआई में 90 से 95 क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए ये अगेन हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। सीआईएसआई में हमको क्या देख के जाना है, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट सीआई का भी देख लीजिएगा और एसआई का भी देख लीजिएगा, ये मस्ट है, आपको देखना है, ये करके जाना है। उसके बाद से आप डाटा याद करके जाइए। डाटा याद करके कैसे जाइए, कि 10 साल, मान लीजिए कोई 10% है किसी का रेट, तो 2 साल में सीआई कितना हो जाएगा, 21, 3 साल में कितना हो जाएगा, 33%, 33.1%। उसके बाद से 4 साल में कितना होगा, 46.41। ऐसे करके आप याद करके जाएंगे, तो आपको एग्जाम में समय बचेगा। इसकी पहले आप प्रैक्टिस कर लें, और एग्जाम में आप सीधे क्या करें कि जैसे ही 4 साल पूछे, जैसे दे दे कि 8,000 रुपए है और इसका 4 साल का सीआई बताओ, तो सीधे आप इसका ये परसेंटेज आपका रहेगा, सीधे परसेंटेज निकालेंगे, आंसर लिखेंगे। करेक्ट। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आपको कौन सा चीज देखना है, आपको ये चोर पुलिस वाला देख लेना है। चोर पुलिस में क्या है, कि एक चोर चोरी करके भागा 10 की स्पीड से, पुलिस वाला 12 की स्पीड से उसका पीछा किया, तो कितने समय बाद उसको पकड़ लेगा, या पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चल पाया। ये टाइप रेस का देख लेंगे, कि एक रेस में ए ने बी को 20 मीटर की बढ़ा दी, 90 मीटर का रेस था, तो कितना मीटर पहले वो जीता या कितना समय से जीता, वो देख लीजिएगा। बस वाला देख लीजिएगा, सर्कुलर रेस है। उसके बाद बोट एंड स्टीम, अप एंड डाउन स्ट्रीम है, ये भी ठीक है। एक दुर्घटना वाला आता है ट्रेन में, कि एक ट्रेन 200 किलोमीटर की यात्रा है उसकी, 40 की रफ्तार से जा रही है, और 40 की रफ्तार से जाने के बाद उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, उसका स्पीड रिड्यूस हो जाता है, तो अब वो कितना देर से पहुंचेगी, पहले पहुंचेगी, या स्पीड याद करें, ये पूछता है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद से हमारा अगला चैप्टर है टाइम एंड वर्क। अगेन सिंपल है, टाइम एंड वर्क से ही एक मिलता जुलता है पाइप एंड सिस्टम। जो भी अगर पाइप एंड सिस्टम सॉल्व करते हो, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप टाइम एंड वर्क वाले थ्योरी पे ही, या जिस अप्रोच से आप सॉल्व करते हैं उसी अप्रोच से पाइप एंड सिस्टम सॉल्व करिए, जिसमें अगर दे देगा कि अगर कोई छिद्र टंकी से पानी निकालना है, उसको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही माइनस में लिख लें। अगर जिसको इस चैप्टर से डाउट हो, मैंने एक वीडियो डाल रखी है, 30-35 मिनट की वीडियो है, पाइप एंड सिस्टम आपका 100% क्लियर हो जाएगा उसमें से, ये मेरा दावा है। उसके बाद से मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए अगला जो चैप्टर है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का अगेन सिंपल क्वेश्चन है, 11 से 12 क्वेश्चन पूछा, आप देख भी सकते हैं। अगर आप किसी की तैयारी नहीं है, अगर उनको लगे तो आप ये चैप्टर छोड़ के भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये क्वेश्चन आएगा नहीं भी आएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया अपना एवरेज। एवरेज में आपको क्या देखना है, एवरेज में जो आप क्वेश्चन देखे जाएंगे वो देखेंगे कि कैसे 10 सम संख्याएं हैं उनका एवरेज कैसे निकालते हैं, विषम संख्याएं क्रमागत पूछ दिया, उसका कैसे निकालेंगे, स्क्वायर है, क्यूब है, ये देख लेंगे। उसके बाद एक जो क्वेश्चन जो ट्रेंडिंग है, कि जैसे कि किसी ट्रिप पे 10 लोग गए, 9 लोगों ने 100 रुपया खर्च किया, और 10वें व्यक्ति ने सभी के औसत से 20 रुपए ज्यादा खर्च किए, तो उनने सबका औसत कितना है या सबका कितना खर्चा हुआ, ये क्वेश्चन पूछता है, ये आप देखे जाएंगे। एवरेज के बाद से आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन पे सबसे ज्यादा फोकस इस बार 3D पे नहीं 2D पे किया है। 2D पे आपको क्या आना चाहिए, सर के लिए चाप आना चाहिए, ये चाप की लंबाई पूछ देगा,
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ देगा, ये सर्किल का ये वाला पार्ट में काट के यहाँ पे निकाला हूँ, ये देख लेंगे। उसके बाद देख लेंगे एक आयत में ये रास्ता देख लेंगे, ये चारों ओर जो रास्ता है ये पूछता है। उसके बाद से पूछता है जैसे कि ये आयत है और ये एक रास्ता है, और ये रास्ते का क्षेत्रफल क्या देगा जो इसके बीच में बना हुआ है। तो ये देख लीजिएगा, ये बीच वाला एक माइनस होता है। आप देख लेंगे कैसे करना है आपको। ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, या ज्योमेट्री में आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है सर्किल पे। सर्किल में अगर कोई एक चीज में पर्टिकुलर कर दो, तो सर्किल में जो टेंजेंट खींचा जाता है, जैसे दो सर्किल है, एक ऊपर नीचे खींच दिया गया है, किसी खींच दिया गया, इसमें क्वेश्चन पूछता है, इसकी लंबाई पूछ देगा, इसकी लंबाई पूछ देगा। कई बार तो यही पूछ देगा कि दो सर्किल है उसमें कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं मैक्सिमम, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। ऐसे इसमें आप देख लेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कभी पूछता है, हल्का फुल्का फॉर्मूला देख लीजिएगा। और जिसको नहीं आ रहा है तो लास्ट टाइम में आपको देखने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़े हैं उसी का रिविजन करके जाइए, लास्ट टाइम में नया नहीं पढ़ा जाता है। आपको जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि इन टॉपिक में से अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो उन चीजों को आप देख सकें जो एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीटेड है। ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी में से आ जाएगा, पर ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा रिपीटेड है। ठीक है। अगला आ जाता है ट्रिगो। ट्रिगो अगेन नॉर्मल है, ट्रिगोमेट्री का वैल्यू आपको आना चाहिए। और उसके बाद से इसमें आपको क्या आना चाहिए कि जो इक्वेशन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आना चाहिए, ये वाला आप देख लीजिएगा। उसके बाद आता है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में आप रेशियो याद कर लीजिएगा, रेशियो याद कर लीजिए। जैसे ये मान लीजिए 30 है, ये 60 है, ये हो जाएगा √3, ये 1 और ये 2। अगेन एक बनता है 45 डिग्री वाला, 45 डिग्री 45 डिग्री, तो ये 1, ये 1 और ये √2। तो ये वाला आप करके जाइए। ये करके जाएंगे तो इससे क्या होगा, आपको सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। और ट्रिपलेट याद करके रखेंगे। ट्रिपलेट अगेन बहुत ज्यादा मस्ट है, अगेन मैं कर देता हूँ ट्रिपलेट, 3 स्टार कर देता हूँ, ये बहुत ज्यादा मस्ट है। उसके बाद आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में इस बार जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 130 से 135 क्वेश्चन है। अगेन इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। अलजेब्रा से क्वेश्चन आपको पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन देख लेंगे। उसके बाद से देख लेंगे ये x+1/x का वैल्यू मान लीजिए ये दे देगा, तो x⁵ +1/x⁵ का वैल्यू बताइए, ये पूछ देता है। उसके बाद से और आपको क्या चीज देख के जाना है। अगेन एनटीपीसी सीबीटी 1 में तो नहीं पूछा, पर सीबीटी 2 में या अंडर ग्रेजुएट में पूछने के चांसेस है, क्योंकि ये टीसीएस का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये वाला, कि a³ + b³ + c³ -3abc। तो आपको दे देगा a+b+c, ab+bc+ca। इसका भी वैल्यू दे देगा, एक्स मान लीजिए, इसका वैल्यू मान लीजिए वाई दे देगा, तो इसका वैल्यू पूछ देगा। तो ये वाला पैटर्न देख लीजिएगा, 4 फार्मूला होते हैं, आपको आसानी से आ जाएंगे और एग्जाम में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। अगला जो है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स स्टैटिक्स अगेन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्टैटिक्स सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान होता है। इसमें आपको करना क्या है, जैसे देखिए मूड, मूड तो सबसे आसान है। अगर डाटा वाला चार्ट वाला नहीं पूछे तो नॉर्मल पूछे तो मूड से आसान कुछ नहीं है। जो संख्या सबसे ज्यादा आई होगी वो आप कर लेंगे। इसमें मीन, मीन तो एकदम एवरेज है, यानी कि जो फॉर्मूला एवरेज का लगता है वही मीन का है। उसके बाद आ गया हमारा मूड और मीडियन। मीडियन में सम संख्या के लिए अलग फॉर्मूला लगता है, विषम संख्या के लिए अलग फॉर्मूला लगता है, तो फॉर्मूला याद करके जाएंगे। एक इन तीनों का रिलेशन होता है, आपको मैं बता देता हूँ, चलिए बात चली गई है तो। मोड बराबर 3 × मीडियन -2 मीन, ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। आपको मैं गारंटी, मतलब 100% गारंटी है कि किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद से आपको क्या करना है कि लास्ट टाइम में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा या कोई भी टाइम एंड वर्क का, रेस का कुछ भी टॉपिक छूट गया हो, तो लास्ट टाइम में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, नहीं तो आप एक चैप्टर की वजह से 1 नंबर पाएंगे। एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर के चक्कर में आप बहुत ज्यादा जो चैप्टर है, जो मैथ है, रीजनिंग, जो आप रिविजन कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा छूट जाएगा। तो इसलिए लास्ट टाइम में आपको वही पढ़ना है जो आपने पहले पढ़ लिया है। और ये जो चीजें मैं बताया हूँ, एक बार अपने नोटबुक से या कहीं से भी ये जो चीजें आप रिवीजन करके जाएंगे, और आप जरूर देखेंगे कि आपका स्कोर मैक्सिमम ऐसे बूस्ट कर जाएगा। अगर नहीं यकीन है तो ये वीडियो के जो जो चीज मैं बताया हूँ इसको फॉलो करिए और मॉक टेस्ट देके देखिए।
मॉक टेस्ट देके ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप नंबर कैसे, कम से कम मैथ में अगर जिसके 20 आ रहे हो तो 25-26 आने लगेंगे इजीली, और जिसके 25-26 आ रहे हो वो 30 में 30 करके ही आएगा एग्जाम में। चलिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।